हेलो दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में हम विच इज़ बेटर आईफोन और एंड्रॉयड के बारे में जानेंगे। हम सभी लोग अपनी आम जिंदगी में जितने छोटे से लेकर बड़े सामानों का इस्तेमाल करते हैं वो हम जांच परख कर ही करते हैं कि कौन सी सामान की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। मतलब हम हर दिन एक चीज़ का कंपैरिजन करते हैं, जो हमें सबसे बेहतर लगता है हम उसी को ख़रीदते हैं। हर साल हज़ारों फ़ोन लॉन्च होते हैं और उन सभी के फीचर्स भी अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी फ़ोन लेनी चाहिए कि कौन सी नहीं। कोई फ़ोन अलग अलग कंपनी के होते हैं तो कोई अलग अलग प्लेटफॉर्म के। मोबाइल की कंपनियां तो बहुत सारे हैं, वैसे तो प्लेटफॉर्म तो 3 ही हैं, iOS, एंड्रॉयड और विंडो फ़ोन। लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आता है, इसलिए ज़्यादातर लोग आईफोन और एंड्रॉयड को चुनना पसंद करते हैं। लेकिन स्मार्टफोन खरीदने से पहले लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर एराइज होता है कि आखिर आईफोन या एंड्रॉयड फ़ोन में से कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेहतर है। तो आइए जानते हैं एंड्रॉयड फ़ोन आईफोन के मुकाबले बेहतर कैसे हैं और क्यों हैं। कस्टमाइजेशन, इस विषय का सबसे पहला पॉइंट कस्टमाइजेशन है, जिसका मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से जब चाहे तब अपने एंड्रॉयड फ़ोन को कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि उसका लुक सॉफ्टवेयर वाइज बदल सकते हैं। जैसे कि आप अपने फ़ोन में विजेट लगा सकते हैं, उसका थीम बदल सकते हैं, वॉलपेपर को चेंज भी कर सकते हैं। वहीं आइकॉन की बात करें तो उसे आप एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा सकते हैं, लॉक स्क्रीन को भी चेंज कर सकते हैं इत्यादि फीचर्स। लेकिन इसमें हम कुछ चीज़ें आईफोन के साथ कर सकते हैं, जैसे सिर्फ वॉलपेपर बदल सकते हैं और आइकॉन को स्क्रीन पर एक जगह से दूसरे जगह रख सकते हैं। इसके अलावा आईफोन को एंड्रॉयड फ़ोन की तरह कस्टमाइज बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट इज़ डिवाइस ऑप्शन। मार्केट में आपको आईफोन से ज़्यादा एंड्रॉयड डिवाइस देखने को मिल जाएंगे। 3000 से 60,000 तक एंड्रॉयड दुकानों में या फिर ऑनलाइन मिलते हैं, जहां से एक व्यक्ति अपने ज़रूरत और बचत के हिसाब से आसानी से एक एंड्रॉयड फ़ोन ले सकता है। लेकिन आईफोन के ज़्यादा डिवाइस ऑप्शन मौजूद नहीं है। हर साल आईफोन के सिर्फ 2 या 3 मॉडल ही देखने को मिलते हैं और इन फ़ोनों की रकम की शुरुआत ही 40,000 से 50,000 से होती है और ये फ़ोन सिर्फ ऑनलाइन के ज़रिए ही खरीदी जा सकती हैं, जिसकी वजह से बहुत लोग आईफोन नहीं खरीद पाते हैं। तो डिवाइस ऑप्शन के मामले में एंड्रॉयड आईफोन से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि हर रेंज में आपको एंड्रॉयड फ़ोन आसानी से मिल जाता है। वहीं थर्ड पॉइंट की बात करें तो वह फाइल शेयरिंग है, जो एंड्रॉयड को आईफोन से बेहतर बनाता है। फाइल शेयरिंग की बात करें तो हम एंड्रॉयड से फाइल को बाहर और अंदर दोनों तरीके से शेयर कर सकते हैं। ये बहुत आसान और यूनिवर्सल है, हम जैसे चाहें वैसे फ़ाइल को शेयर कर सकते हैं। थर्ड पार्टी ऐप जैसे शेयरिट, शेयरमी इत्यादि, जबकि आईफोन में ऐसा फीचर्स नहीं देखने को मिलता है। इस मामले में आईफोन एंड्रॉयड से काफ़ी पीछे है। फोर्थ पॉइंट इज़ मल्टीटास्किंग एंड मल्टी विंडो का मतलब एक साथ एक से ज़्यादा काम करना। जैसे कि हम एंड्रॉयड फ़ोन में नेट में ब्राउज़र करने के साथ साथ सॉन्ग भी सुन सकते हैं, तो इस तरह हम एक साथ बहुत सी काम कर सकते हैं, जबकि आईफोन में हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। 2 काम एक साथ कर पाना आईफोन में मुमकिन ही नहीं है। तो मल्टीटास्किंग के मामले में भी एंड्रॉयड फ़ोन आईफोन से बेहतर है। 5 पॉइंट इज़ डिज़ाइन की बात करें तो एंड्रॉयड फ़ोन आपको बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन में अलग अलग रंग के मार्केट में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आईफोन के सभी मॉडल के डिज़ाइन एक जैसे ही दिखते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं रहता है। तो एक कोई भी पता नहीं लगा सकता कि फ़ोन आईफोन कौन सी मॉडल की है। आइए जानते हैं आईफोन एंड्रॉयड के मुकाबले बेहतर कैसे है। फर्स्ट पॉइंट इज़ ऑप्टिमाइजेशन। इस विषय में सबसे पहला पॉइंट है ऑप्टिमाइजेशन का। एप्पल जो है वो फ़ोन का हार्डवेयर खुद डिज़ाइन करता है, उसका पता होता है कि फ़ोन में क्या क्या कंपोनेंट और स्पेसिफिकेशन है, और जो सॉफ्टवेयर है आईफोन में वो भी खुद बनाया है।
तो ऐसे में ऑप्टिमाइज़ करना यानी कि उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की पूरी क्षमता का फ़ायदा उठाना और कम से कम बैटरी का उपयोग करना, मतलब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का एक साथ तालमेल होना काफ़ी अच्छी बात है। आईफ़ोन में क्योंकि आईफ़ोन के बहुत ही कम मॉडल हैं और उन्हीं मॉडल के स्पेसिफिकेशन को देखकर एप्पल उनके हिसाब से आईओएस को अच्छी तरह से तैयार करता है, इसलिए ये सभी डिवाइस एक साथ अच्छे से काम करते और स्मूथ चलते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ ए सॉफ्टवेयर अपडेट। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करें तो आईफोन और एंड्रॉयड दोनों ही ने अपने फ़ोनों के लिए हर साल सॉफ्टवेयर लॉन्च करते हैं, लेकिन जैसे एप्पल के लिमिट मॉडल और उसे पता है कि उन मॉडलों के लिए उन्हें अपडेट देना है और उन सभी मॉडल्स को अपडेट जल्दी मिल जाती हैं। उसी दिन सभी आईफोन में एक साथ सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाता है। जिस दिन नया वर्जन लॉन्च होता है, नए से लेकर पुराने आईफोन के मॉडल में सॉफ्टवेयर अपडेट एक साथ देखने को मिल जाते हैं, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन में सिर्फ नेक्सा फ़ोन में नया अपडेट जल्दी देखने को मिलता है और दूसरे मॉडल में नए अपडेट को आने के लिए बस इंतज़ार ही करना पड़ता है। इसलिए सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में आईफोन काफ़ी बेहतर है। थर्ड पॉइंट इज़ ऐप क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी। एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में और एप्पल के ऐप स्टोर में बहुत सारे एप्लीकेशन मौजूद रहते हैं। आईफोन के ऐप एंड्रॉयड के ऐप से क्वालिटी में ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसी बहुत सारी ऐप है जो एंड्रॉयड के मुकाबले आईफोन में ज़्यादा फीचर्स देते हैं। उनका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे कि मान लीजिए यूट्यूब ऐप है, तो वो ऐप एंड्रॉयड में जितना ऑप्शन देती है उससे ज़्यादा ऑप्शन वो आईफोन में देती है। तो ऐप क्वालिटी की अगर हम बात करें तो वो आईफोन में ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ कैमरा क्वालिटी। आईफोन और एंड्रॉयड स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी की हम बात करें तो आईफोन का कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। उसकी पिक्चर क्वालिटी एक डीएसएलआर कैमरे की क्वालिटी जितना बेहतर होती है। एक एंड्रॉयड फ़ोन के कैमरे अगर 16 मेगापिक्सल के हैं तब भी वह आईफोन के 12 मेगापिक्सल कैमरे की क्वालिटी के बराबर बिल्कुल भी नहीं कर सकता। कैमरे क्वालिटी आईफोन एंड्रॉयड से काफ़ी बेहतर होते हैं। 5 पॉइंट इज़ आफ्टर सेल्स। आफ्टर सेल्स का मतलब है कि आईफोन और एंड्रॉयड अपना फ़ोन बेचने के बाद आपकी सहायता किस प्रकार करता है। तो आइए जानते हैं। एक आईफोन एक एंड्रॉयड फ़ोन के मुकाबले चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, सभी से बेहतर होता है। अगर आपने एक आईफोन ले लिया और आगे जा रहे हैं, उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप एप्पल स्टोर जाइए। अगर वो ठीक हो सकता है तो उसे ठीक किया जाएगा, नहीं तो आपको एक न्यू फ़ोन मिल जाएगा, जबकि एंड्रॉयड फ़ोन में बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए आईफोन एंड्रॉयड से काफ़ी बेहतर होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।